पटवारियों की थाली में खोता बिरयानी आ गई है। लगता है इलेक्शन में भगोड़ा और नानी आ गई है। दुनिया का अनोखा मुकाबला। हाथ बांध दिए, कहीं मुक्का या चपेड़ न मार दे, पाँव बांध दिए, कहीं लात न मार दे, मुंह पर टेप लगा दी, कहीं दांत से जख्मी न कर दे, आंखों पर पट्टी बांध दी, कहीं आंखों से डरा न दे, कानों को बंद कर दिया, कहीं मेरी आवाज न पहचान जाए, गर्दन को बांध दिया, कहीं टक्कर न मार दे। पटवारियों को बता दिया कि किस किस वक्त तालियां मारनी है। फरीदा फारूकी को बता दिया कि सिलेक्टेड तमाशाइयों के इंटरव्यू करने हैं। मीडिया को बता दिया कि ऐलान होते ही नवाज शरीफ की वापसी का तजजिया कैसे करना है। कुक्कड़ और मुंशी को बता दिया कि मुकाबले के दौरान अगर फिर भी मदद की जरूरत पड़े तो फौरन मदद करनी है। आसिफ जरदारी और फजलू को बता दिया कि तुमने भी मदद करनी है। खुशखबरी, इन तमाम इंतजामात के बाद नवाज शरीफ इमरान खान से मुकाबले के लिए तैयार हो चुका है। इस तैयारी और फतह की खुशी सिर्फ 7 फरवरी तक। 8 फरवरी अवाम की, वो दिन अवाम का इंशाल्लाह। पीटीआई के बानी की बहन और बीवी शरई पर्दा करती हैं। इसी बात का मरियम को बड़ा गम है, क्योंकि नून लीग वालों ने अपनी बेटियां भी सियासी मफादात के लिए मेकअप और सर्जरियां करवा के अवाम के सामने रख दी हैं। नवाज की मरियम नानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यही वजह है कि बुग़्ज़े इमरान में नानी पूरे लाओ लश्कर के साथ इमरान खान के घर की खवातीन की किरदार कुशी पर उतर चुकी है, बल्कि हर हद तक गिर भी चुकी है। लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक नवाज शरीफ की बेटियां मौजूद है वो इनकी बार बार सर्जरियां करवा के बार बार इक्तिदार में आता रहेगा, और जब मामला सर्जरियों से आगे निकल गया तो फिर आगे मरियम की नस्ल भी तैयार बैठी है। इक्तिदार की हवस ने मरियम को इतना अंधा कर दिया है कि इसके पागलपन ने ही इसे दुनिया में जलील करवाया है। जो लोग पीटीआई को सपोर्ट नहीं भी करते वो भी मरियम को इसके गंदे किरदार की वजह से इसे सख्त नापसंद करते हैं। बेचारी सर्जरियां करवा करवा मर गई, लेकिन इज्जत आज भी बुशरा बीबी के हिस्से में है। सच है, जितनी मर्जी सर्जरियां करवा लो, अल्लाह की फटकार कैसे दूर होगी। देखिए वीडियो में किस तरह नानी अपनी गंदी शक्ल की फटकार छुपाने के लिए कैमरा मैन से कह रही है, प्लीज कैमरा ज्यादा नजदीक ना करें। ज्यादा नजदीक ना करें प्लीज। कहीं मेरा असली चेहरा देखकर पटवारी आत्महत्या न कर लें, ये भी डर होगा कहीं प्लास्टिक नजर ना आ जाए। वैसे इसने ये बात सफदर से क्यों ना कही, मगर तब तक कैमरा मैन क्लोजअप ले चुका था जिसमें इतनी प्लास्टिक सर्जरियों और महंगे मेकअप के बावजूद नानी का असली चेहरा दिखाई दे ही गया, जिसे देखकर अवाम की चीखें निकल गयी और वो बेख्तियार कह उठे, ओ कैमरे वाले तेनू अल्लाह पूछे, मनूस ते ओदा ही चंगी नहीं लगदी, उत्तों एडा नेड़े करके कैमरा तू एदी बद्दी शक्ल दिखा रहा। असली चेहरे वाली बात तो ठीक है, मगर गौर से आंखों की बदलती हालत को भी देखिए, जिसको देखकर लगता है ये कोई दूसरी मखलूक है। ये आंखें क्यों इतनी मदहोश है? ये कहीं राहत फतेली की दम वाली बोतल इधर तो नहीं पहुंच गई? पटवारी भी निके निके अंधे हैं, वरना इस मनूस को अपनी लीडर न मानते। इसकी आंखों से पता चल रहा है इंजेक्शन ने इसका बेड़ा गर्क कर रखा है। कुछ ज्यादा ओवरडोज कर गई शायद। इतनी हिम्मत नहीं कि आंख उठा के ही बात कर सके। खुदा की लानत का असर भी होना शुरू हो गया है। सर्जरी पुरानी हो के मुंह मिट चुका है। आंखें देखो गधी की। इसके बाद गई थी नई सर्जरी से मुंह ठीक कराने, बनने ते काम आया, तेरा मुंह चंगा नहीं बनिया, डाक के फिर बना माया। काश सर्जरियां करवाने की बजाय मरियम बीबी ने भी तालीम हासिल करने की कोशिश की होती तो आज इस तरह कैमरे से मुंह ना छुपाना पड़ता। इस औरत को लोगों को वर्गलाने का इतना शौक है कि मरियम नानी लोगों को अपने बुढ़ापे में भी वर्गलाने की कोशिश करने से बाज नहीं आती। तोबा, कैसी कैसी फिल्में हमारे सरों पर मुसल्लत होने के ख्वाब देख रही हैं। नंगी लीग की आजकल की गंदी हरकतें देख के यकीन आ जाता है कि ये हमेशा से किरदार पे हमले करने वाले बेगैरत रहे होंगे। इसीलिए पटवारी की कहानी तोहमत से शुरू होकर ब्लैकमेलिंग पर खत्म होती है। कभी नंगी तस्वीरें तो कभी टैक्सी की गाली। हाय मरियम नानी, ये पूरा खानदान ही गंदगी और कूड़े का ढेर है। बेटी तो मरियम जैसी ही होनी है। जब बाप के करतूत ऐसे थे। मुसूफ उस वक्त वजीर आजम थे। इनकी शिकारी नजरों ने तहरा सैयद की कुर्बत हासिल करने के लिए तहरा सैयद और उनसे गानों की फरमाइश के बहाने फोन किया करते थे। उनकी आवाज और फिर उनके हुस्न की तारीफें करते करते बहानों से मुलाकातें किया करते थे। तहरा सैयद को अपनी इनायतों में जकड़ने के लिए मरी में चेयर लिफ्ट का करोड़ों रुपए का ठेका भी इनायत किया था। तहरा सैयद का घर बर्बाद करने के बाद उनसे शादी भी नहीं की। तहरा सैयद ही नहीं बल्कि और भी कई औरतों से दिल बहलाने वाला आदमी आज इमरान खान के जायज निकाह पर कीचड़ उछालता है। असल में इमरान खान इस कौम और मुल्क से मुखलिस था, इसलिए फंस गया। अगर नवाज शरीफ की तरह मक्कार होता तो हुकूमत कारा होता। इमरान खान, तुम वही होना जो अक़वाम आलम के सामने चीख चीख कर कह रहे थे कि आपके तौहीन रसालत के फेल पर हम मुसलमानों के दिल तड़पते हैं, और तुम वही होना जिसके एहतजाज पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पास हुई। तो फिर तुम्हारा फेल होना जरूरी हो गया था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में निकाह जायज नहीं, बाकी सब कुछ जायज है। अगर आप चोर, डाकू, लुटेरे, ज़िनाकार, शराबी नहीं तो आपकी जगह सलाखों के पीछे है। और अगर ये सारी खूबियां आप में हैं तो आप शाही खानदान से हैं और हुकूमत आपकी मिरास है और अवाम आपकी गुलाम है। बेशर्मी और बेगैरती के नए नए रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं। एक रिवायत चल पड़ी है, उम्मीद है अगला केस अदालत में मरियम नानी का लगेगा। पटवारियों की हिम्मत है कि क़यादत के मुंह से निकला हुआ गंद अपने मुंह से साफ करते हैं। पहले कहते थे साइफर ही नहीं है, अब कहते हैं कि
कीमती राज था। खान साहब को साइफर में मासूम साबित होने के बाद भी सजा सुना दी गई। मरियम नानी ने कहा होगा, मेरे खोते अब्बू जी को 5 साल की सजा मिली थी, उन्हें 10 साल की सुनाओ, मैनू नहीं पता। नवाज शरीफ ने कहा है, आजमाए हुए को बार बार ना आजमाएं। पूरी कौम को नवाज शरीफ की बात से इत्तेफाक है कि आजमाए हुओं को दोबारा नहीं आजमाना। इस शख्स को कौम ने 30 साल से ज्यादा आजमाया और ये अब चाहता है कि इसे एक और मौका दिया जाए। कोई इंसान तो इसको दोबारा आजमा नहीं सकता। हाँ, कोई पटवारी जरूर दोबारा तैयार हो जाएगा। जराये का दावा है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को बोगस केस में गिरफ्तार करने के बाद फैशिस्ट हुकूमत ने इमरान को धमकी दी है कि अगर वो इनके सामने नहीं झुकेंगे और डील के लिए इनकी शराइत तस्लीम नहीं करेंगे तो इनकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रियासत तैयबा को खवातीन से खास नफरत है। मौजूदा फस्तायत का निजाम इमरान खान की मकबूलियत और अवामी दबाव के नीचे ऐसे तड़प रहा है जैसे जानवर ज़बा होने से पहले छुरी के नीचे तड़पता है। लिहाजा जान बचाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकते हैं। जिस मुआशरे में साइकिल ऑफ पीरियड मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस हो रहे हो, वो माशरा क्या खाक औरत को तहफ्फुज देगा? साइकिल ऑफ पीरियड खालिस औरत या लड़की को पता होते हैं। ये एक राज है खुदा का, मत इन राजों को खोलो। माशरे को किस डगर पर ले गए हैं? जो भी फैसले हो रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हुक्म पर हो रहे हैं। इनका मुतालबा यही था कि आपने इमरान खान को नाअहल करना है, जेल में डालना है। 3 फैसले आ चुके हैं। क्या इन फैसलों में इंसाफ किया गया? क्या ये कानून के मुताबिक है? अदालतों की बेतुकीरी हो रही है, अदालतों को रुसवा किया जा रहा है। पाकिस्तान को इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून राइज है। ये अवाम गवाह है। आपने हमसे बल्ला छीना, अवाम आपसे सियासत छीनेंगे। पठान नहीं, नवाज शरीफ बेवकूफ है। आपकी बेटी पठानों को दहशतगर्द कहती है। पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीगी किस मुंह से नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं? 8 फरवरी को अवाम इन सब का बोरिया बिस्तर गोल करेगी। चौधरी निजामुद्दीन, भाई नवाज, चचा जरदारी और दुख्तरे निजाम मोहतरमा मरियम नवाज 20 महीने से इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस तगदो में निजाम ने बड़ा कुछ किया। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल, इमरान खान पे कातिलाना हमला, खान पे 150 मुकदमात, कत्ल, करप्शन, तौहीन अदालत, मुल्क गद्दारी, खुफिया राज अफशा करना, दहशतगर्दी और अपनी ही बीवी से नाजायज ताल्लुकात, यानी मुजरिमों के इस टोले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी इलेक्शन और अवाम का खौफ खत्म न हुआ तो 9 मई का नाटक रचाया ताकि अक्टूबर 2023 में इंतखाबात ना कराने पड़े। इमरान खान को जाली मुकदमे कायम करके जेल में डाला। हजारों सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार किया, पार्टी तब्दील कराई, नई सियासी जमातें खड़ी की, सैकड़ों रुपोश होने पे मजबूर हुए, मीडिया को डरा के चुप करा दिया, जो मानते नहीं थे उन्हें ज़दोकोब किया, बहुत सौ को मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया। फिर इस पे भी बस नहीं की, पार्टी का निशान बल्ला भी छीन लिया, मगर फिर भी इनकी तसल्ली न हुई। इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले इन्होंने इमरान खान और अहलिया और शाह महमूद कुरैशी को 3 मुकदमात में 20 से 14 साल की सजाएं सुना दी। अभी भी डरे हैं और कई शहरों में पुलिस नौजवानों से मोटरसाइकिल रोककर शनाख्ती कार्ड जब्त करी है ताकि वो वोट न डाल सकें। 20 महीने की लगातार तैयारी, जुल्म और फैशिज्म के बाद भी ये एक मुकम्मल प्लान्ड एंड प्रोग्राम्ड इलेक्शन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डर लगा हुआ है कि जाली नताइज को बेचेंगे कैसे, और अगर ज्यादा अवाम निकल आई तो क्या होगा? अवाम निकलेगी और जरूर निकलेगी। टर्न आउट तो 80% से भी ऊपर जाएगा। लोग ऐसे तैयार बैठे हैं वोट डालने के लिए जैसे पटवारी बिरयानी पर हमला करने बैठे हों। जिस तरह से राय अम्मा बदल चुकी है और नफरत की आग लोगों के दिलों में जल रही है, इसके लिए सिर्फ 50% वोट ही काफी होगा मौजूदा निजाम को तहस नहस करने के लिए। अगर 60% हो जाए तो ये निजाम तिनके की तरह बह जाएगा। जैसे भी हालात रहे, कौम निकले और अपने हक के लिए अपना फर्ज अदा करे। याद रखें, ये इंतखाबात पिछले इंतखाबात की तरह सादा नहीं होंगे, मगर आपने घबराना नहीं है और डरना भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।